हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर रील स्क्रॉल करते करते आपको पता ही नहीं चला कि कब 2 से 3 घंटे बीत गए, या उसी तरह अपना गेम खेलते खेलते आपको टाइम का कभी अंदाजा ही नहीं होता, या उसी तरह कोई एक वेब सीरीज जो आपको इतनी पसंद आ गई कि उसके 10 आवर्स के 10 एपिसोड आपने एक ही गो में कंप्लीट कर दिए। बट सेम सिचुएशन को आप अगर स्टडी या लेक्चर से कंपेयर करें तो क्लासरूम के अंदर एक लेक्चर मानो एक दिन की तरह बीतता है, और उसी के अंदर अगर कभी मैथ टीचर ने 10 या 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिए तो उसका हर एक मिनट हर एक घंटे की तरह बीतता है। तो दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन हमें क्यों फील होती है? और दूसरी तरफ अगर आप 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के अंदर हो और अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी आपको यही कंप्लेन करते होंगे कि तुम्हारा पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है बल्कि गेमिंग्स एंड सोशल मीडिया की तरफ है, और आप चाहकर भी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्यों आपका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता और सोशल मीडिया के अंदर टाइम कहां चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता। सो दोस्तों, आज के इस एग्जाम सीरीज के अंदर मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आपका ध्यान सोशल मीडिया और ये दूसरे चीजों की तरफ ज्यादा है, वहीं आप जब पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हो तो आपका उसके अंदर मन नहीं लगता। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक्शन प्लान भी बताऊंगा जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो सके एंड जो एनर्जी आपको स्टडीज के अंदर पुट अप करनी है वो एनर्जी आप सोशल मीडिया से निकालकर उन स्टडीज के अंदर पुट अप कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए, और अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि इसी तरह के अलग अलग टेक्निकल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस का आप यहां पर मजा ले सके। सो गाइस, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी ये ह्यूमन बॉडी ये अलग अलग तरह के सेल्स की बनी हुई होती है, और जो स्पेशल सेल हमारे ब्रेन के अंदर है उन सेल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अब यही न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्रेन के अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, आपके मेमोरी के लिए। उसी के साथ साथ आपके ब्रेन से जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी आपके बॉडी को जनरेट कराकर देने के लिए। एंड दोस्तों, इन सभी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे ब्रेन में अलग अलग केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो केमिकल आपको फील गुड कराता है, आपको हैप्पीनेस फील कराता है, उस केमिकल को कहा जाता है डोपामिन। यस गाइस, डोपामिन का दूसरा वर्ड है फील गुड केमिकल, यानी जो कोई भी आपका डिजायर होता है उस डिजायर के लिए आपके अंदर जो फीलिंग्स जनरेट होती है वो जनरेट कराता है ये केमिकल डोपामिन। इस चीज को मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी एक केक का पीस तो खाया ही होगा। ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको स्वीट आइटम ज्यादा पसंद आते हैं, और जब हम केक खाते हैं तो केक खाने के बाद जो एक प्लेजेंट फीलिंग हम फील करते हैं उस फीलिंग को आपके ब्रेन में डोपामिन जनरेट कराता है। और जब हम कोई ऐसा टास्क कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमें एफर्ट्स पुट अप करने हैं, जिसके अंदर मेहनत करनी है, तब ये डोपामिन का फ्लो हमारे ब्रेन के अंदर नहीं होता। इस वजह से उस काम करने के अंदर हमें थकान महसूस होती है, हमारा दिल नहीं लगता, और कहीं ना कहीं उस काम से पीछा छुड़ाने का हमारा मन कंटिन्यूअसली होता रहता है। सो दोस्तों, जब कभी हम कोई ऐसा टास्क करते हैं जिसका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें मिलने वाला है तो उस टाइम पे आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया केक खाना, उसी के तरह वीडियो गेम्स खेलना, उसी के तरह सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, और उसी के तरह जो कुछ भी एंटरटेनमेंट के स्टफ हम देखते हैं, इन सभी एक्टिविटीज के ड्यूरेशन में हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होता है, और उसी वजह से ये फील गुड वाला एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो उस पढ़ाई के अंदर आपको कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आज आप नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके थ्रू आप डॉक्टर या इंजीनियर बनने वाले हो, तो आज सबसे पहले आपको एफर्ट्स पुट अप करने पड़ेंगे कि आपको एग्जाम क्रैक करना है एक अच्छे कॉलेज के लिए। उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा फिर आपको 4 साल वहां पे भी एफर्ट्स पुट अप करने हैं। फिर जब आपके हाथ में आपकी डिग्री आ जाएगी तो उस पीरियड के अंदर आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है एज अ गुड डॉक्टर और एज अ गुड इंजीनियर, और तब जाके आपको उसका रिटर्न यानी कि इनफ मनी, इनफ फेम, इनफ रिस्पेक्ट, ये सब चीजें मिलेंगी। बट इन सब के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 साल का ड्यूरेशन है, तो ये ग्रेटिफिकेशन है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आपको इस मेहनत का इंस्टेंट रिजल्ट मिल नहीं रहा। जिस तरह से केक खाने का प्लेजेंट एक्सपीरियंस आपको उसी मोमेंट होता है। सो गाइस, इस वजह से हमारा ब्रेन ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिलेड ग्रेटिफिकेशन से ज्यादा पसंद करता है। यही एक बेसिक रीजन है कि क्यों ये फन एक्टिविटीज में हमें ज्यादा मजा आता है, वहीं पे पढ़ाई करने में हमें मजा नहीं आता। नाउ द सेकेंड पॉइंट, दोस्तों, हमारी ह्यूमन बॉडी ये एक कांस्टेंट फॉर्म में रहती है। इस कांस्टेंट फॉर्म को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं,
यानी कि आपके बॉडी का एक डिजायर्ड टेम्परेचर है, हमारे बॉडी के अंदर सभी केमिकल का एक बैलेंस है और हमारे ह्यूमन बॉडी को ये बैलेंस मेंटेन भी करना होता है। इसी वजह से जब कभी गर्मी का मौसम आता है और आपके बॉडी टेम्परेचर से सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस वक्त हमें ऑटोमेटिक स्वेटिंग यानी पसीना आना शुरू होता है ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। वहीं पे जब सर्दी होती है तब ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी शेवर करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि बॉडी को क्या करना है, उस शेवरिंग से टेम्परेचर जनरेट करना है जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रह सके। एंड दोस्तों, इसी तरह से अलग अलग एक्टिविटीज के दौरान हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन का भी एक डिजायर्ड फ्लो होता है। बट समटाइम्स ह्यूमन हैबिट की वजह से हम कुछ ऐसे एडिक्शन की तरफ जाते हैं कि जिसके एडिक्शन की वजह से अननेचुरली हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन का फ्लो ये डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी कोई स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है तो उस टाइम पे अननेचुरल फ्लो ऑफ डोपामिन ये रिलीज हो जाता है एंड आपके ह्यूमन ब्रेन को ये समझ में नहीं आता कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है या मेरे लिए बुरी है। ब्रेन को क्या चाहिए, वो फील गुड सिचुएशन उसे बार बार एक्सपीरियंस करना है। एंड यही रीजन है कि लोग एडिक्शन का शिकार होते हैं और जब वो एडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 स्टिक ऑफ स्मोक से फर्स्ट टाइम जितना डोपामिन रिलीज हुआ, सेकेंड टाइम वो सेम डोपामिन 1 स्टिक रिलीज नहीं कर पाती और इसी वजह से आप उस प्रोसेस में आदी हो जाते हो और नेक्स्ट टाइम आपको वो कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए और ज्यादा सिगरेट्स चाहिए। इसी वजह से जो लोग एक बार एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं तो उनको कंटिन्यूअसली उस फ्लो के अंदर जकड़े जाते हैं और उनको इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये तो हो गए एक्सट्रीम एडिक्शंस, मगर जो हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, ये भी इसी तरह के एक एडिक्शन है कि आपके ब्रेन को उस एडिक्शन की हैबिट हो जाती है, उस डोपामिन की फ्लो की आदत हो जाती है और आपका ब्रेन आपको स्टडी की तरफ फोकस नहीं करने देता। उसको हर टाइम यही फील गुड वाला सिचुएशन चाहिए एंड यही रीजन है कि आपका फोकस पढ़ाई की तरफ से हट जाता है और इन्हीं एडिक्शन की तरफ और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना है और अपना ध्यान वापस से स्टडी की तरफ फोकस करना है तो इसका एक बहुत ही सिंपल वे है और उसे हम कहते हैं द डोपामिन डिटॉक्स। दोस्तों, इन प्रोसेस के अंदर आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं और अपने आप को डिसिप्लिन करना है ताकि ये डोपामिन का फ्लो, ये डोपामिन का एडिक्शन जो आपके माइंड में हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। इस प्रोसेस के अंदर आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उस पेपर पर 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम पर आप उन चीजों को लिस्ट आउट करेंगे जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं और दूसरे कॉलम पे आप उन चीजों को लिस्ट आउट करोगे जो आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन देते हैं। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अंदर कॉमन पॉइंट कौन से हैं? इंटरनेट गेमिंग्स, सोशल मीडिया, जंक फूड और इसी तरह के और वो सभी चीजें जो आपके बॉडी के लिए शायद उतनी हेल्दी नहीं है मगर कहीं ना कहीं आपको उसका एडिक्शन लग चुका है। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के अंदर आप मेंशन करोगे अपने स्टडीज को, वर्कआउट को, एक्सरसाइज को, हेल्दी फूड्स को और उसी के साथ साथ प्रोडक्टिव टास्क्स को। अब आपको क्या करना है, जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने डे की शुरुआत करोगे तो जो चीजें आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है सबसे पहले इन चीजों को आपको डिले करना है और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जैसे कि आपको स्टडी करना है, मॉर्निंग का हेल्दी रूटीन फॉलो करना है, तो ये चीजें आप डे की शुरुआत में सबसे पहले करोगे। बिकॉज गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप जब अपने डे की शुरुआत ऐसे एक्टिविटीज से करते हो जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है तो आपकी सारी एनर्जी वहीं पे कंज्यूम हो जाती है और जब आपका डोपामिन रिलीज ये इन कामों में एंगेज हो जाता है और उसके बाद जब आप स्टडीज के लिए बैठते हो तो आपके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं बचती और जब आपके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं बचती तो इनफ अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन आप स्टडीज की तरफ जनरेट ही नहीं कर पाते और जब आप किताब खोल के बैठते हो आपको थकान महसूस होती है, आपको डिस्ट्रैक्शन फील होता है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आते बिकॉज आपने सबसे पहले तो वो सारी एनर्जी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अंदर इन्वेस्ट कर दी, तो अब आपके पास वो एनर्जी बची ही नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन टास्क को रिवर्स करना है और इस रिवर्स करने से क्या होगा कि आपने अगर 1 घंटे तक स्टडी की तो उस स्टडी के अंदर आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा और उसके बाद 15 मिनट्स के लिए अगर आपने सोशल मीडिया को यूज किया तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस भी बनेगा और आपके स्टडीज को इनफ टाइम भी मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, ये 15 मिनट का डिसिप्लिन मेंटेन करना है और उसके बाद आप सोशल मीडिया की तरफ देखोगे भी नहीं, आप दूसरे डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटी उस टाइम तक नहीं करोगे जिस टाइम तक आपका सेकंड शेड्यूल ऑफ स्टडीज कंप्लीट नहीं हो जाता।
कुछ इस तरह से आपको अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और अगर आप इन एक्टिविटीज को एक हफ्ते तक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को जो डोपामिन का एक सिंपल एडिक्शन हुआ है, आप उससे इजीली बाहर निकल सकते हो। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि आपको उसी टाइम तक स्टडी के अंदर मजा नहीं आता जिस टाइम तक आपको वो स्टडी के टर्म्स समझ में नहीं आ रहे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो कुछ भी पढ़ाई आप कर रहे हो उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं, उसके वीडियोस आप देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। और जैसे ही आपको इन बातों का अंदाजा आना शुरू हो जाएगा कि इन चीजों के एप्लीकेशन क्या है, इनका लाइफ में क्या बेनिफिट है, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट उस स्टडी के अंदर और जनरेट हो जाएगा। एंड दोस्तों, जैसे ही स्टडी के अंदर आपका इंटरेस्ट जनरेट होना स्टार्ट हो गया, ऑटोमेटिकली उन टास्क के अंदर डोपामिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और पढ़ाई के अंदर आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। एंड द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लाइफ के अंदर जो कुछ भी करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आज आप नीट की स्टडीज कर रहे हो ताकि आपको एक डॉक्टर बनना है, आप अगर आज जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आपको आगे जाके एक इंजीनियर बनना है, या आज आप एमपीएससी, यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो क्योंकि आगे चल के आपको एक ऑफिसर बनना है, तो आप क्या करो, इन डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनी आंखों के सामने आज ही से इमेजिन करना शुरू कर दो। जैसे कि मैं डॉक्टर के लुक में कैसा लगूंगा, मैं एक ऑफिसर के लुक में कैसा लगूंगा, मेरी इनकम कैसी होगी, मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी। अगर इन चीजों को आप आज ही से विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये चीजें एज ए डिलेड ग्रेटिफिकेशन लगना बंद हो जाएंगी। और जैसे ही आपका ब्रेन इन चीजों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देगा तो ऑटोमेटिकली उन स्टडीज के अंदर भी आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपका वो विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। सो दोस्तों, मैंने आपको 3 सिंपल वेज बताए। उम्मीद करता हूं सभी कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर हमारे साथ आपको कनेक्ट रहना है और इसी तरह के अलग अलग टेक्निकल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस का मजा लेना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करना ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको क्विकली मिलता रहे। सो गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।